एकता की बात कर रहे हैं। 15% लोग यार कहाँ हिंदू में, ये 15% लोग हैं हिंदू, बाकी तो सारे ओबीसी हैं। कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई ओबीसी है, ठीक है ना, कोई मुस्लिम है, कोई आदिवासी है, वो हिंदू थोड़ी है अपना आप में। अब हिंदू तो यही है ना जो राज कर रहे हैं, केवल अपनी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, स्टेटस को बनाए रखने के लिए हम तुमको झूठा हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। हम हिंदू नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वी आर नॉट हिंदू। जो कानून की वास्तव में होनी चाहिए, यहाँ पूजा वो होनी चाहिए और संविधान के द्वारा देश चलेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था 1000 तलवारें भी एक कलम का मुकाबला नहीं कर सकती। 1000 तलवारें जो घुमा रहे हैं ना, ये एक बाबा साहब की कलम का मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ संविधान लागू है, रहेगा और उसी के आधार पर सरकारें चलेंगी। जो हमारा देश है और उसमें जो संविधान है वो बाबा साहब ने बनाया और संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब ने बनाया। 2 साल 11 महीने 18 दिन रात दिन मेहनत की बाबा साहब ने, और वो साथ के साथ उसमें हमारे सभी अधिकारों को संचित किया गया। आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आप मुस्लिम कम्युनिटी से, मैं बौद्धिस्ट कम्युनिटी से, आप संसद मार्ग पर ये इतना बड़ा माइक लेकर और एक दलित अधिवक्ता का इंटरव्यू ले रहे हो बाबा साहब की स्टैचू के सामने। ये संविधान हमें आज़ादी देता है, ये बाबा साहब की बदौलत है। वरना आप देख रहे हैं पीछे कुछ वीडियो आई हैं, तलवारें हिलाई जा रही हैं, तलवारें हिलाई जा रही हैं। कुछ हिंदूवादी संगठन जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं, वो लोगों में भय कायम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कानून का राज स्थापित जहाँ हो जाएगा वो सब जेल में होंगे। 2007 से 2012 तक बहन कुमारी मायावती जी की गवर्नमेंट थी, उसमें कितने एनकाउंटर कर रहे थे, कितने लोगों को जेल भेजने का काम किया था। जो कानून की वास्तव में होनी चाहिए, यहाँ पूजा वो होनी चाहिए और संविधान के द्वारा देश चलेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था 1000 तलवारें भी एक कलम का मुकाबला नहीं कर सकती। 1000 तलवारें जो घुमा रहे हैं ना, ये एक बाबा साहब की कलम का मुकाबला नहीं कर सकती। यहाँ संविधान लागू है, रहेगा और उसी के आधार पर सरकारें चलेंगी। पर आज तो तलवारें बांटी जा रही हैं, धर्म रक्षा में लोग उतरे हुए। जब सरकार बाबा साहब के अनुयायी के लोगों को बना लेंगे तो ये सब अंदर होंगे जेल में। 2007 से 2012 तक जितने भी लोग थे जो बंदूक रखते थे, तलवार, सब जेल में थे। मुकदमे दर्ज करके एनकाउंटर किए गए उन लोगों के। तो जब हमारी सरकार आएगी ना तो सब अंदर हो जाएंगे साथियों। दलित सांसद के घर पर चढ़ाई कर दी। हाँ बिल्कुल, दलित विधायक का लड़का मारा अभी फरीदाबाद में, कल परसों की न्यूज़ है। तो बात ये, दलितों की उनके नज़रों में इज्जत नहीं है, लेकिन हमारी एकता का ये हम जो फटे हुए हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वो हम झूठा हिंदू जो बनाने का काम कर रहे हैं, एकता केवल कर रहे हैं, एकता तो वो कह रहे हैं। एकता हम कर रहे हैं क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं, हम वी आर बौद्धिस्ट, हम बौद्धिस्ट लोग हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाया था 7 लाख अनुयायियों के साथ में। तो कम से कम 7 करोड़ या 70 करोड़ लोग जिस दिन भगवान बुद्ध के धर्म को अपना लेंगे, सरकार हमारी बननी शुरू हो जाएंगी साथियों। वो कह रहे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अरे एकता की बात कर रहे हैं। 15% लोग यार कहाँ हिंदू में, ये 15% लोग हैं हिंदू, बाकी तो सारे ओबीसी हैं। कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई ओबीसी है, ठीक है ना, कोई मुस्लिम है, कोई आदिवासी है, वो हिंदू थोड़ी है अपना आप में। अब हिंदू तो यही है ना जो राज कर रहे हैं, केवल अपनी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, स्टेटस को बनाए रखने के लिए हम तुमको झूठा हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। हम हिंदू नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वी आर नॉट हिंदू, वी आर बौद्धिस्ट। वो मानते हैं, वो मानने की बात अलग है, लेकिन जिस दिन आप भगवान बुद्ध और बाबा साहब के रास्ते पर चले जाओगे, उस दिन ये सरकारें खंडित हो जाएंगी और अपनी सरकार बनाने का काम करेंगी। खंडित होने की आप बात कर रहे हो, हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है, एक हिंदू गांव बना दिया। अरे जब बाबा साहब के संविधान को बदलने के लिए एक बीजेपी नेता ये कहता है कि 400 वोट आ जाएंगी तो संविधान को बदल देंगे, जब 240 पर पटक के लाने का काम किया तो संविधान कहाँ रह गया? संविधान तो हमारे पास ही है ना, आज कहाँ संविधान बदला? हम 240 पे ला सकते हैं, उन्हें 140 पे भी ला सकते हैं और 40 पे भी ला सकते हैं। तो हमें समझनी होगी, हम लोगों को बताना होगा, उन लोगों को घर जा जाके संविधान के बारे में बताना होगा कि वो हमारे अधिकारों को काटने का काम कर रही हैं और वो हमारी वोट लेकर और हम ही को उल्टा मारने का काम कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ रेप करने का काम कर रहे हैं, हमें लूटने का काम कर रहे हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगी उस दिन हमारी सरकार बननी शुरू हो जाएंगी साथियों। बटोगे कटोगे नहीं चलेगा। वो हिंदुओं के लिए, बौद्धिस्टों के लिए नहीं है साथियों। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो लोग एक होते हैं, एकता में पावर होती है। बीजेपी सरकार ने कृषि कानून लेकर आई 3, लेकिन किसानों की एकता के आगे तीनों कानून नीचे आए। वकीलों के खिलाफ कानून लेके आई, 27 लाख वकील रोड पे आ गए, कानून धम। ऐसा ही बोध गया टेम्पल का जो इस समय चल रहा है आंदोलन, वो बोध गया टेम्पल बहुत जल्दी आज़ाद होने वाला है और बीटी एक्ट खत्म होने वाला है। हाँ, कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा, सब केवल पागल बनाने की रणनीति है। तब एकता में आना होगा साथियों। क्या है, लागू कराने की देर है। लागू नहीं होगा, उन्हें पता है अशांति होगी। लागू होगा तो मारकाट होगी, तो पता नहीं है क्या उन्हें, सब कुछ पता है। तो आने वाला समय से यदि कानून पर, यदि आप भारत के संविधान को, मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते हैं, उन पर हमें चलना चाहिए। जब अकबर ने जब जजिया कर लगाया था तो ब्राह्मणों ने कह दिया था हम हिंदू नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं, उन्होंने ये कहा था उस समय। तो ये केवल अवसरवादी लोग हैं और केवल अपनी बात को स्थापित करने के लिए तन मन धन जोड़ लगा देंगे। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, खाली किताब पढ़ने से काम नहीं चलता। धीरेन्द्र शास्त्री जी नारा दे रहे हैं ना, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सब झूठ, वोट लेने का मामला है। वो नहीं, हम हिंदू नहीं, वी आर बौद्धिस्ट यार। हम बौद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धा को मानते हैं, वास्तविक है ना नास्तिक, हिंदुओं की भी ना नास्तिक है ना आस्तिक, हम पूरा वास्तविक है भाई। बौद्धिस्ट में तो हिंदुओं की नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है। वो तो भगवान बुद्ध को भी अपना अनुयायी बताते हैं, कल को बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी मनाएंगे। ये ब्राह्मण थे। बौद्ध गया फिर क्यों नहीं बचा पा रहे? बौद्ध गया बचा पा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे भाई वहाँ आंदोलन चल रहा है। बौद्ध गया बिल्कुल जाएगा। और देखो, आपको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, बौद्धिस्ट वहाँ पे बन रहा है। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 बिल लेके आई। किसानों की यूनिटी को देखकर और एजुटेशन को देखकर किसानों के बिल वापस लेने पड़े। अभी कल परसों वकीलों के खिलाफ एक बिल लेके आई, 27 लाख वकील रोड पे आ गए, वो बिल वापस लेने पड़े। ऐसा ही बौद्ध गया के लिए यदि आप लोग सब इकट्ठे होकर यदि बौद्ध गया टेम्पल को आज़ाद कराने के लिए एक हो जाओगे तो वो बीटी एक्ट बिल्कुल रिपील हो जाएगा और ब्राह्मणों के कब्जे से बौद्ध गया मंदिर एकदम पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में। 3% ब्राह्मण कहाँ कब्जा करेगा? मैंने कहा बोलने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी होगी साथ में। और हम लेकिन आज बीजेपी बड़े स्तर पर बाबा साहब की जयंती मना रही है वो केवल- और कह रही है बाबा साहब हमारे हैं। आज की डेट में कोई भी सरकार, भारत की कोई भी सरकार, किसी भी क्षेत्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बाबा साहब को लेकर आगे इसलिए चल रही है ताकि आप लोगों की वोट ले सके। आप समझो, वरना बाबा साहब को कोई पूछने वाला नहीं। बहुजन समझ क्यों नहीं रहा है? बहुजन समाज वो पागल हो चुका है, आधा पागल हो चुका है। बहुजन समाज हिंदू बनने के चक्कर में वो अपने अधिकारों को खोता जा रहा है। अपना रिजर्वेशन उन्होंने खो दिए, अपनी सारी संपत्ति उन्होंने खो दी। केवल तलवार हिलाने से अधिकार नहीं मिलेंगे। बाबा साहब ने कहा था एक कलम उठाओ और 1000 तलवारों का कत्लेआम कर दो एक कलम से, और कुछ नहीं हो सकता साथियों। और अरे तलवार के दम पे न्याय ले रहे हैं लोग। कभी नहीं मिलेगा, उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जब हमारी सरकार आएगी, तलवार हिलाने वालों का, बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे एनकाउंटर करा था, राजा भैया जैसा को भी जेल में डालने का काम किया था। दलित सांसद के घर पे हमला हो रहा है, देखिए। दलित सांसद तो पहले से ही है, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1066 MLA वो बाबा साहब के रिजर्वेशन पर बनकर आते हैं। वो जिन पार्टियों से जीत के आते हैं उन पार्टियों के वो गुलाम होते हैं और गुलाम की कोई कीमत नहीं होती, मालिक के आगे सर नहीं उठा सकते सब। तो बहुजन समाज रामजी लाल सुमन के साथ है या नहीं? हाँ बिल्कुल है, साथ में क्यों नहीं है। जो यदि वो बाबा साहब की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात को रख रहे हैं, तो हम उनके साथ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।